यूक्रेन के सेवरोडोनेस्क में रूस का विध्वंसक अटैक हुआ है। रिहायशी इलाके में मिसाइल से रूस ने किया हमला। हमले में 2 लोगों की मौत और कई घायल। तो ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही हैं जिसमें रूस यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रहा है। यह तस्वीर एक रिहायशी इलाके की है और इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। तो यूक्रेन में रूस परछाई वाली माइंस के जरिए जानलेवा जाल बिछा रहा है, तो अमेरिका पर उससे भी बड़ी साजिश का आरोप लगा रहा है। रूस का दावा है कि अमेरिका ऐसे हथियार बना रहा है जो परमाणु बम से ज्यादा विध्वंसक हैं। अमेरिका ने हथियार दुनिया के 23 देशों में बनाए हैं, यह दावा रूस की तरफ से किया गया है। रूस ने अमेरिका पर यूक्रेन में खतरनाक बायो लैब बनाने का आरोप पहले भी लगाया था, लेकिन अब रूस ने जो आरोप लगाए हैं वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हैं। रूस का आरोप है कि अमेरिका पूरी दुनिया में ऐसे बायोलैब्स चला रहा है जहां मानवता के संहार के लिए विध्वंसक हथियार बनाए जा रहे हैं। यूक्रेन में बरसते बारूद के बीच अब दहशत जंग के हथियारों को लेकर है। न्यूक्लियर वेपन एक्टिव है, यह बड़ी दहशत है। लेकिन फिलहाल खौफ और डर की वजह वो हथियार है जो न्यूक्लियर वेपन जैसे विनाशक तो नहीं, लेकिन एक इलाके में वो एटम बम से ज्यादा तबाही मचाते हैं। अमेरिका लगातार रूस पर आरोप लगा रहा है कि वो यूक्रेन पर केमिकल वेपन से अटैक कर सकता है, लेकिन रूस ने जो खुलासा किया है वो अमेरिका को कटघरे में खड़ा कर रहा है। रूस का आरोप है कि अमेरिका सैन्य इस्तेमाल के लिए जैविक हथियार बना रहा है। दुनिया के कई मुल्कों में बायो लैब में हथियार बनाए जा रहे हैं। रूस का आरोप है कि अमेरिका बायो लैब में चल रही रिसर्च पर कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रहा है। दरअसल यूक्रेन जंग में कुछ इलाकों पर कब्जे के बाद मार्च के महीने में रूस ने आरोप लगाया था कि अमेरिका यूक्रेन में जैविक हथियार बना रहा था। तब अमेरिका ने माना था कि वो यूक्रेन में 30 से ज्यादा बायो लैब्स चला रहा था। हालांकि अमेरिका ने इन बायो लैब्स में हथियार बनाने से इनकार किया था। हर देश अपनी सामरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए सीक्रेटली बहुत सारे वेपन्स ऐसे बनाता रहा है और इनके ऊपर बहुत सारे कन्वेंशंस हैं। अब जब ये वार हो रही है यूक्रेन और रशिया के बीच, तो ऐसे मामले आना स्वाभाविक है, बहुत ही नेचुरल है। और ये रशिया ने क्लेम किया है और इसको यूएसए ने खारिज किया है पूरी तरह से। आप समझ सकते हैं ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ये सीक्रेट प्लानिंग्स होती हैं। अमेरिका का दावा है कि बीमारियों पर रिसर्च के लिए दुनिया भर में बायो लैब्स की फंडिंग करता है ताकि आने वाले वक्त में बीमारियों से बचाव हो सके। लेकिन सवाल यह है कि अगर अमेरिका सचमुच इन लैब्स में बीमारियों से जुड़ी रिसर्च कर रहा है तो उनकी जानकारी सार्वजनिक करने में क्या परेशानी है? आखिर इन बायो लैब्स में ऐसा क्या हो रहा है जिसे गोपनीयता की आड़ में छिपाया जा रहा है? तो अमेरिका का दावा है कि वो पूरी दुनिया में बीमारियों से लड़ने के लिए बायो लैब्स को आर्थिक मदद करता है। ऐसे लैब्स को बायो सेफ्टी लेवल 4 लैब्स कहा जाता है। आपको ये जरूर जानना चाहिए कि अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के 23 देशों में अमेरिका के बायो लैब्स हैं। इन देशों में अमेरिका कुल 59 बायो लैब्स को ऑपरेट करता है। इसके अलावा इसको समझने में आसानी के लिए इससे दुनिया के नक्शे पर अमेरिका के 25 बायो लैब्स यूरोप में बने हुए हैं, नॉर्थ अमेरिका में 14 बायो लैब्स हैं, एशिया में अमेरिका के 13 बायो लैब हैं, ऑस्ट्रेलिया में 4 बायो लैब्स को कंट्रोल करता है अमेरिका, अफ्रीका में 3 बायो लैब्स को अमेरिका की तरफ से मदद मिलती है। अमेरिका की मंशा पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कोरोना संक्रमण को लेकर संदेह हुआ था, उसके दायरे में आई चीन के वुहान लैब को भी अमेरिका मदद करता रहा है। इसलिए अब चीन भी ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर अमेरिका दुनिया भर में बायो लैब्स क्यों ऑपरेट कर रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।